गुड आफ्टरनून बच्चों। हम जीव प्रक्रम लेसन पढ़ रहे थे। इसके पहले कुछ प्रश्नों को हमने याद किया था। अब आगे के प्रश्नों को मैं आपको समझा रही हूँ। एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से। वहन मैंने आपको बताया था, वहन का मतलब होता है कि परिवहन, मतलब कि हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है तो उनमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो मानव के वहन तंत्र के घटक देखो, एक रक्त है, दूसरा हृदय और तीसरा है आपका रुधिर वाहिकाएं। अब इनके कार्य भी बताने कि रक्त क्या कार्य करता है, हृदय क्या कार्य करता है और रुधिर वाहिकाएं क्या कार्य करती है। रक्त का कार्य क्या होता है, ये रक्त जो है परिवहन का काम करता है। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरी जगह रक्त को ले जाना। ठीक, तो रक्त क्या काम, जैसे एंजाइम अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। हृदय, हृदय क्या काम करता है, हृदय पंप का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। कैसे करता है, यह रक्त को विभिन्न भागों में भेजता है और वहां से रक्त को एकत्रित करता है। तो मतलब ये काम किया कि उसने पंप का काम किया। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाओं का काम क्या रहता है कि रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन कर। हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं बनी हुई है, तो पूरे रक्त को शरीर में पहुंचाने का काम करती है रुधिर वाहिकाएं। ये प्रश्न था कि मानव के वहन तंत्र के घटक। इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न और आता है आपका कि पादप में वहन तंत्र के घटक। जैसे हमारे शरीर के संरचना में ये चीज काम करती है, उसी तरह से पादप मतलब पौधों में पौधों के घटक कौन कौन से हो गए, आपका जाइलम और फ्लोएम। अब इनके कार्य क्या होते हैं, हमने 9th कक्षा में भी पढ़ा था और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि ज आता है तो ज से हमको क्या याद रखना है, जल। ठीक, पौधों में जल का और खनिज लवण का संवहन कौन करता है, जाइलम, क्योंकि ज से शुरू हुआ, ये ज लिखा, ये ज। अब आता है फ्लोएम, फिर ये एफ से शुरू होता है। एफ का मतलब क्या होता है, फूड। फूड का मतलब क्या होता है, खाना, भोज्य पदार्थ। एफ मतलब पादपों में भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, फ्लोएम। एक अंतर वाला भी आता है इसमें कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। तो जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न हमारे पास ये आता है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि स्तनधारी और पक्षियों को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उनको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको रुधिर को अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक, इन प्रश्नों को आप ठीक से याद कर लीजिए। थैंक यू।